देश के नेता कह रहे कि हम इस देश को विश्व गुरु बना देंगे और गुरु का यहाँ पे बुरा हाल। सभ्यता और संस्कृति तो आप बचा रहे और शिक्षा व्यवस्था को आप दुरुस्त कर रहे, इसको जो है नष्ट कर रहे। ऐसा इस देश में चलने वाला नहीं है। आप धर्म को तो सुरक्षित रखो, आपकी रोटी के ऊपर खतरा, आज किसान खतरे में है, मजदूर खतरे में है, इस देश की शिक्षा व्यवस्था खतरे में है, तो धर्म का आप क्या कर लेंगे भाई। तो मंदिर के अंदर जो ढोंग होने लगे, जो वहाँ पे जो है ढोंग कर रहे, पाखंडों में लोगों को फंसा रहे, तो कहीं ना कहीं हमें उसके विरुद्ध जो है आवाज उठानी पड़ेगी। पाखंड का तो हर किसी को विरोध करना चाहिए। अरे अब सब करते तो पाखंड हो ही नहीं था। ये तो पाखंडियों ने बिल्कुल देश का जो है बेड़ा गर्क कर रखा। और मैं कह रहा कथावाचक तो इसमें से आधे से ज्यादा पाखंडी थे। राम रहीम भी कभी कथावाचक हुआ करते थे। ये तो सारे के सारे, ये तो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ है। समय पे पूरा हिंदुस्तान जो है गणेश जी को और जो है शंकर भगवान को दूध पिलाने लगा और हम ऐसे सोचने लगे कि भाई हाँ दूध पी रहे, तो ये कहीं ना कहीं पाखंड है। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आज देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही और इस देश में लगभग 80% जो शिक्षा है वो प्राइवेट क्षेत्र में चली गई। प्राइवेट क्षेत्र में जो शिक्षा चली गई उसमें काम करने वाले शिक्षक भी प्राइवेट क्षेत्र में आ गए। शिक्षकों का कितना बुरा हाल है शायद ये आज किसी से छिपा नहीं। मैं खुद शिक्षक हूँ, मेरी धर्मपत्नी भी अमेठी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, मेरे मम्मी पिताजी सरकारी शिक्षक थे और आज हम प्राइवेट क्षेत्र में हैं। तो भाई हम तो बहुत ही अच्छे से जान रहे कि आज शिक्षकों का कितना बुरा हाल है। कहने के लिए राष्ट्र निर्माता इस देश का शिक्षक है, लेकिन जब राष्ट्र निर्माता शिक्षक ही सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त नहीं बनेगा तो ये देश फिर कैसे सशक्त बनेगा। और देश के नेता कह रहे कि हम इस देश को विश्व गुरु बना देंगे और गुरु का यहाँ पे बुरा हाल। यार भव्य मंदिर बन रहे हैं ना, उससे विश्व गुरु बनेगा, शिक्षा की जरूरत नहीं है अभी। देखिए, मंदिर अपनी जगह है और शिक्षा अपनी जगह है। मंदिर का काम मंदिर करेगा, शिक्षा का काम शिक्षा करेगा। इस देश में मंदिर भी जरूरी है, राम भी जरूरी है और रोटी भी जरूरी है। मंदिर क्यों जरूरी है? नहीं, मंदिर भाई, मंदिर भी सभ्यता और संस्कृति का पार्ट है और सभ्यता और संस्कृति राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। लेकिन आप मंदिर तो बनाओ और शिक्षा व्यवस्था के ढांचे को आप जो है ढाते चले जाओ तो उससे भी देश का भला होने वाला नहीं है। देर सवेर ये बात भी देश की जनता को समझनी पड़ेगी। शिक्षा व्यवस्था ही है। नरसिंह मंडेला जो जिनको जो है शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार मिला, उन्होंने शिक्षा के विषय में क्या स्टेटमेंट दिया। देश के लोगों को ये बात भी समझनी चाहिए। अगर आपको देश बनाना तो वो देश बनाने का रास्ता। शिक्षा इतनी जरूरी है तो फिर सरकार मंदिरों पे इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रही है, शिक्षा पे क्यों नहीं दे रही है? भाई ये तो या तो आप गलत हैं या फिर सरकार नहीं। मैं कोई सरकार का प्रवक्ता तो हूँ नहीं, ये तो बात जो है सरकार के लोग बताएंगे। मैं तो एक आम साधारण इंसान होने के नाते आपको ये बता रहा कि देश की सभ्यता और संस्कृति भी जरूरी है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति तो आप बचा रहे और शिक्षा व्यवस्था को आप दुरुस्त कर रहे, इसको जो है नष्ट कर रहे। ऐसा इस देश में चलने वाला नहीं है। क्या फायदा होगा सरकार को अगर शिक्षा व्यवस्था नष्ट हो रही है तो? अरे भाई, इससे तो सरकार को फायदा ही फायदा है। इस देश में जितने अशिक्षित लोग रहेंगे, शिक्षा आदमी की बुद्धि का विकास करती है। उसको जो है उसके सराउंडिंग में क्या चल रहा, नेता इस देश में क्या कर रहे। आपको मैं एक बात बता रहा, इस देश में जो पढ़े लिखे आदमी हैं वो सरकार की चाल को समझ रहे। मैं भी उनमें से एक हूँ। हो सके पहले हम भी सरकार के गुणगान गा रहे हो, उन आदमियों में से मैं भी एक हूँ जो सरकार के गुणगान गा रहा था। इस देश में राजनीति के अंदर जो मुद्दे होने चाहिए वे मुद्दे तो है गायब। मुद्दे होने चाहिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का, देश की बढ़ती हुई जनसंख्या का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का। लेकिन मुद्दे है जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, मंदिर के, मस्जिद के। तो जब लोग शिक्षित हो जाएंगे, जब एजुकेशन लोगों के दिमाग के अंदर घुस जाएगी तो फिर उनको पता चल जाएगा, वे फिर इस देश के नेताओं के बहकावे में नहीं आएंगे। जो पढ़े लिखे लोग हैं ये नहीं कर रहे हैं क्या धर्म की बात? टीवी पर बैठकर देखिए। नहीं, ये पढ़े लिखे जो लोग हैं जो धर्म की बात कर रहे, उसके पीछे कहीं ना कहीं लोगों का स्वार्थ भी छिप रहा। क्योंकि इनकी धर्म की दुकान चलेगी तो वे उनका भी कहीं ना कहीं उसमें पर्सनल हित होगा। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होना और बुद्धिजीवी होना एक अलग बात है। जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है वो इन सब चालों को समझ रहा। निजीकरण से क्या नुकसान है? निजीकरण के फायदे क्या है जी? आप मुझे एक भी फायदा बता दो। निजीकरण के तो नुकसान ही नुकसान है। एक बात बताओ, ये देश 1947 में आजाद हुआ, धीरे धीरे इस देश का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसमें उस टाइम की जो सरकार थी, मैं तो कई बार सोचता हूँ कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने इस देश में राष्ट्रीयकरण को जो है बढ़ावा दिया। लेकिन अब पिछले लगभग 9 साल से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में है, निजीकरण को फिर दोबारा। सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते ना। देखिए सारे पब्लिक सेक्टर में
नुकसान क्यों में नहीं जा रहे हैं? करते? मजबूरी है यदि क्यों नहीं करते? वे काम नहीं करते, उनसे काम करवाना ये किसका काम है? ये मेरा और आपका काम थोड़ा ही है, ये तो सरकार का काम है। तो यहाँ पे सरकार की फेल्योर है, इसका मतलब सरकार अपनी फेल्योर को स्वीकार कर रही कि भाई वे फेल हो रहे, इस वजह से वे निजीकरण कर रहे। तो ऐसी सरकार का मतलब ही क्या है? स्कूल की एजुकेशन देख लीजिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन देख लीजिए, कितना अंतर है सर? देख नहीं, ये IIT NIT ये सारे निजीकरण में थोड़ा ही है, ये सारे सरकारी है। आप वहाँ से उनको कंपेयर करो। आज भी जो एजुकेशन जैसी क्वालिटी एजुकेशन की IIT और NIT में है, प्राइवेट में आप कैसे बात करते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा, आम इंसान को सोचना पड़ेगा कि आम इंसान तो खुश है ना। आम इंसान खुश कहाँ है? हम और आप क्यों वोट नहीं दे रहे? हम और आप आम इंसान की कहते सुरक्षित है हमारा? नहीं, अरे मैं कह रहा इस देश में धर्म भी सुरक्षित रहे और इस देश का आम इंसान भी सुरक्षित रहे। क्या ऐसा काम नहीं हो सकता? कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा। और आप धर्म को तो सुरक्षित रखो, आपकी रोटी के ऊपर खतरा, आज किसान खतरे में है, मजदूर खतरे में है, इस देश की शिक्षा व्यवस्था खतरे में है, तो धर्म का आप क्या कर लेंगे भाई? धर्म भी बचाओ और इस देश को भी बचाओ। देश को पुजारी नहीं चाहिए भाई, देश को पुजारी भी चाहिए और देश को जो है शिक्षा व्यवस्था भी चाहिए, देश को सब कुछ चाहिए, लेकिन आपको बैलेंस तो बनाना पड़ेगा कि आप पुजारी से जो है घंटा हलवा लोगे और कोई इस देश में और इस देश को चलाने वाला नहीं है कोई। राहुल गांधी मना कर रहे हैं, पुजारियों की जरूरत नहीं है देश को। अब ये राहुल गांधी क्या मना कर रहे क्या नहीं है, तो आप राहुल गांधी से क्वेश्चन करो भाई। इसका आंसर मैं कैसे दे सकूं? नहीं, आप क्या सोचते हैं इस बात पे? नहीं, पुजारी भाई, फिर मैं वही कह रहा, अरे इस देश में हर किसी की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पुजारी की भी रिक्वायरमेंट है, यहाँ जो है दूसरे धर्म के अंदर जो भी धर्मगुरु है यहाँ उसकी भी रिक्वायरमेंट है। ये देश विविधताओं से भरा हुआ है, यहाँ पर हर किसी की अपनी अपनी महत्ता है, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, इसको हमें समझना पड़ेगा। मंदिर से क्या फायदा होता है जनता को? नहीं, मंदिर से क्यों फायदा नहीं? अध्यात्म से क्या फायदा नहीं? मंदिर भी कहीं ना कहीं अध्यात्म का हिस्सा है। और अगर हम विश्वगुरु थे पहले टाइम में, वो कहीं ना कहीं अध्यात्म के जो है बल पे थे, लेकिन आज तो मंदिर के अंदर जो ढोंग होने लगे, आप उन पे बात करो ना। आप मंदिर को निशाना क्यों बना रहे? इसमें जो एक लोग है, विशेष टाइप के लोग हैं, जो वहाँ पे जो है ढोंग कर रहे, पाखंडों में लोगों को फंसा रहे, तो कहीं ना कहीं हमें उसके विरुद्ध जो है आवाज उठानी पड़ेगी। करते हैं आप? नहीं, पाखंड का तो हर किसी को विरोध करना चाहिए। अरे अभी परसों नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस हम मना रहे, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती, जितने भी बुद्धिजीवी इस हिंदुस्तान के अंदर हुए, सबने पाखंडों का विरोध करा। आपको भी करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अगर पाखंडों का सब विरोध कर रहे हैं पाखंड, तो फिर पाखंडा कहाँ से रहा? ये नहीं, क्यों रहा? नहीं, सब विरोध कहाँ कर रहे हैं? मैं तो कह रहा सबको करना चाहिए। सब करते तो पाखंड हो ही नहीं था। ये तो पाखंडियों ने बिल्कुल देश का जो है बेड़ा गर्क कर रखा। और मैं आपको एक बात और बता दूं जी, अगर आप धर्म की बात करें, हर धर्म के अंदर इस देश में बहुत सारे धर्म हैं। यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई है। इन धर्म के जो धर्म गुरु है उनकी देश में कितनी परसेंटेज है? जो लोग गोबर से नहा रहे हैं वो पाखंड है? मेरी बात सुनो पहले। मैं कह रहा जितने भी धर्मगुरु है इस देश में, अगर वे धर्मगुरु सही हो जा और ये जनता उन धर्मगुरु को सही कर दे तो ये देश सही हो जाएगा। जितना पाखंड फैला रहे ये धर्मगुरु ही फैला रहे। धर्मगुरु सही नहीं है? नहीं, सारे धर्मगुरु तो सही नहीं। धर्मगुरु तो मैं बात कर रहा, मैं आसाराम जी की बात कर रहा, राम रहीम जी की बात कर रहा, बताओ सही है वे? कथावाचक है आजकल देश में, देखिए बहुत। अरे ये तो सब मैं कह रहा कथावाचक तो इसमें साथ देश ज्यादा पाखंडी थे। राम रहीम भी कभी कथावाचक हुआ करते थे। ये तो सारे के सारे, ये तो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ है। और ये धीरे धीरे पब्लिक को समझ आ रही है, पब्लिक धीरे धीरे जागरूक होने लग रही। पब्लिक इनका इलाज बांधेगी आने वाले टाइम में। कहाँ जागरूक हो रही है पब्लिक? लग रहा है आपको जागरूक? क्यों हम जागरूक नहीं हो रहे? मैं अपना उदाहरण दे रहा, शायद हम भी पहले सोचते थे कि भाई यहाँ सब कुछ सही हो रहा, लेकिन अगर आज हम बोल रहे, आप बोल रहे, धीरे धीरे इस देश का युवा बोल रहा। पाखंडवाद में लिप्त नहीं है? नहीं, मैं तो पाखंडवाद में लिप्त नहीं। भाई आपको कहाँ से लग गया कि मैं पाखंडवाद में लिप्त हूँ? आप हैं लिप्त? नहीं, आपको कैसा लग रहा? आप मेरे से ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? ये तो आदमी की बॉडी लैंग्वेज से, उसके आचार विचार से पता चल जाता। ये तो आपको जज करना चाहिए मैं पाखंडी हूँ या नहीं हूँ। होता क्या है? नहीं, ये तो आप बताएंगे। आप ही पाखंड का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए पाखंड क्या है। नहीं, आप कह रहे पाखंडवाद में नहीं भाई, पाखंड अगर हम कोई भी अवैज्ञानिक बात को फॉलो कर रहे हैं तो वही सब पाखंड का शिकार है, वही पाखंड के अंदर आ गई। मतलब विज्ञान पे होना चाहिए, जो विज्ञान पे आधारित है वो पाखंड के दायरे से बाहर है, और जो अवैज्ञानिक है वो सब पाखंड के अंदर है। एक आध उदाहरण एग्जाम्पल दीजिए, आप तो प्रोफेसर हैं। देखिए नहीं भाई, उदाहरण तो अब जैसे मैं तो एक छोटा बच्चा था,
मुझे कभी बताएगा कि भाई जो है मंदिर के अंदर जो है भगवान जी जो है दूध पी रहे, और मैं भी उस टाइम पे बच्चा था, मैं भी अपना दूध का लोटा लेकर मैं भी जो है मंदिर पे पहुंचा, और उस टाइम पे मैं हकीकत बता रहा, मुझे भी ऐसा लगा कि भाई गणेश जी और जो है भगवान जी दूध पी रहे, लेकिन क्या वे दूध पी रहे थे? नहीं पी रहे थे। आपसे पूछ रहा, पी रहे थे? नहीं, मैं तो कभी गया नहीं ना। नहीं, तो वे पी नहीं रहे थे, लेकिन उस टाइम पे लग रहा था मुझे पी रहे, तो वो मैं भी उस पाखंड में ही फंस रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था, जबकि ऐसा था नहीं, ये पाखंड है। पीते नहीं, अरे दूध कैसे पी लेंगे भाई, दूध कैसे पी लेंगे? नहीं, सब लोग पागल हैं ये जो इतना दूध चढ़ाते हैं मंदिरों में। नहीं, वो दूध चढ़ाना वो एक दूसरा इशू है। वो उसमें कहीं ना कहीं हमें ऐसे भाव नजर आ रहे कि भाई चलो ये हमारे इष्ट है, ये हमारे भगवान है, हम इनको दूध चढ़ा रहे, हम इनको मेवा चढ़ा रहे, वो एक दूसरा एरिया है, दूसरा विषय है। दूसरा क्या ये? नहीं 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 नहीं, वो एक दूसरा विषय है, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट पे, एक समय पे पूरा हिंदुस्तान जो है गणेश जी को और जो है शंकर भगवान को दूध पिलाने लगा, और हम ऐसे सोचने लगे कि भाई हाँ दूध पी रहे, तो ये कहीं ना कहीं पाखंड है।